यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लगभग रात्रि के 10:15 बज चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज का जो लाइव है वो रीट शिक्षक भर्ती 2021, कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2021, एसआई भर्ती, पटवार भर्ती, बहुत सारे तथ्यात्मक जो मुद्दे हैं दीपक शर्मा जी 2018 से, इन सभी मुद्दों के साथ मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूं। बिल्कुल नमस्कार सभी को, जय हो। बिल्कुल दोस्तों, फर्स्ट व्यूअर सभी को लगता है, धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो जितने भी साथी हैं, हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके पश्चात मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें आज रखने जा रहा हूँ। नमस्कार संतोष योगी जी, जल्दी आप स्कूल में पहुँचे, मेरी ऐसी कामना है। 2016 रीट जिसमें सरकार गड़बड़ की है, कुछ सरकार की बजाय कई लोगों ने करवाई है, जिस प्रकार से जिन्होंने गुमराह किया है सरकार के कुछ नुमाइंदों को। कल जाके सभी न्यूज़ हैं मेरे पास दोस्तों। हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जिनसे मैंने आज रिक्वेस्ट की है वो लाइव जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपसे महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा। हमारा जो आज का जो लाइव है वो कॉलेज लेक्चरर भर्ती को लेके है। कॉलेज लेक्चरर के बारे में जो बिल्कुल राजमोहन जी, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो हमारा जो लाइव है, जो कॉलेज लेक्चरर की जो एग्ज़ाम तिथि है उसको लेके, इसके बाद में रीट की जो तिथि को लेके बार बार कयास लगाए जा रहे हैं। योगेश खंडेलवाल जी, राजस्थान रोजगार महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, रीट की जो तिथि है उसको लेके आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या तिथि रह रही है, क्या रहेगी, इसके बारे में। इसके अलावा हमारे जो नया केस है 2021 का, उसके बारे में भी आप लोगों से मैं रखूँगा। बस मैं वेट कर रहा हूँ दीपेंद्र जी का। उनसे जुड़ने की उन्होंने कहा है कि फिर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तब तक राजस्थान के जितने भी युवा है वो जुड़ जाएं, और रमेश जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर पश्चात। तो जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा हमारे साथ अब ऐड हो रहे हैं। इसके पश्चात हम आते हैं। बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार असलम जी, नमस्कार। नमस्ते साथियों, जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं। असलम जी की बहुत दिन से मन की इच्छा थी कि आप मेरे साथ जुड़े, लेकिन मैं तो कोई नेता तो हूं नहीं। इनका प्यार कि इन्होंने कहा कि भाई साहब आप मेरे साथ जुड़े, तो मैं जुड़ गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने लोग रात को 2 बजे। सबसे पहले तो मैं सभी को ये बता दूं कि त्योहार के इस उत्सव पर आप दुखी ना हुए। परीक्षा तिथियां आगे पीछे होती रहती है और परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है। तो आप बिल्कुल नकारात्मक रूप से इस चीज को ना लें कि भाई परीक्षा आगे हो गई, हम क्या करेंगे। पढ़ने वालों के लिए दुख होता है, क्योंकि जब से परीक्षा तिथि आगे बढ़ी एक माहौल समाज में जा रहा है। समझता हूँ जिस स्पीड से पहले तैयारी कर रहा था, उसकी वो स्पीड थोड़ा ही कम हो गई। एक ब्रेक डाउन सा लग गया है पढ़ाई के प्रति। कोई बात नहीं, त्योहार है होली का, इसको पॉजिटिव ले। और ये बात बिल्कुल निश्चिंत है कि जिसका चाहे वो कॉलेज लेक्चर में होना था अप्रैल में जब उनकी परीक्षा आयोजित होनी थी, वो चाहे 25 अप्रैल को रीट जो प्रस्तावित थी हमारी, वो जिनका चयन 25 अप्रैल को भी निश्चित था, उनका नो डाउट आगामी तिथि में भी निश्चित होगा। उनके किस्मत में उस जो लिखी हुई है उनको कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपको 1-2 महीने अतिरिक्त टाइम मिला है, तो आप उस समय का सदुपयोग करें और किसी चीज को नेगेटिव वे में न लें। मैं समझता हूँ मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करते हैं, वो पता नहीं कैसे अपने सिस्टम को सेट करके परिवार से दूर रह के रूम किराया लेके बहुत सारी चीजें उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि सब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब चीजें
सरकार को देखनी पड़ती हैं, समाज के 36 वर्ग को साथ लेके चलना पड़ता है। चाहे जैन समाज की बात हो, चाहे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात हो, चाहे अन्य कोई राजनीतिक बातें हों, सरकार सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सबको साथ लेके चलती है। तो आप इसको नेगेटिव वे में न लें। जल्दी ही आपकी थोड़ी देर बाद में असलम जी आपको बता देंगे, कहीं से जानकारी जुटा के कोशिश करी है कि आपको सटीक न्यूज आपको पहुंचे। और मैं तो यही कहूंगा कि इस्लाम को भी मैं कहता हूं कि सब अपने भाई हैं, किसी के साथ भेदभाव न रखें। आप कई बार गलत बोल जाते हैं, वो मेरे गांव का है, मेरा भाई है छोटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतभेद बुला नहीं भाई के साहब, हम किसी के बारे में चल के नहीं 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 बोलते हैं, कुछ नहीं नहीं करते नहीं हैं। नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, उसके लिए आप जब जितना सम्मान आप मेरा करते हो वो मेरा भी करता है, तो इसलिए आप मेरे लिए सब बराबर हो। और आप बिल्कुल निश्चित होकर काम करो, जहां मेरा सहयोग होगा मैं सहयोग करूंगा। और मैं राजस्थान के तमाम युवा जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, होली का त्योहार रंग बिरंगा त्योहार है, कोरोना से बचते हुए त्योहार को बनाएं। और 2 दिन के बाद आप जैसे तैयारी अप्रैल माह में आपकी एग्जाम होने वाले उस हिसाब से कर रहे थे, उस तरह से करें और सिलेक्शन निश्चित लें। हो सकता है आपको 1-2 महीने का जो अब टाइम मिल रहा है आपको आप जिस भाई का जिक्र कर रहे हैं ना भाई साहब, एक बीच में टोक रहा हूँ। वो नहीं, वो मेरा छोटा 2016 भाई है, आप बाद में बात करना उनकी। 2016 साइंस मैथ ना, का मैटर ना, कल क्लियर होने की बात थी, वो आज कोई बात पहुंच नहीं, के इस प्रकार से नहीं नहीं नहीं, वो इंग्लिश देखो के साथ आप जुड़ा के नहीं खराब करने का नहीं काम किया गया नहीं, है। ये बात नहीं, एक बहुत छोड़ो बड़ी उसको। बात है ना। नहीं, गलत बात, देखो ये आप अपने परिवार के हैं। और चलो ठीक है, कई बार विचार नहीं मिलते, परिवार भाइयों की भी लड़ाई हो जाती है, बाप बेटे की भी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हमेशा नहीं रखनी चाहिए, कोई चीज को एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हो और मेरी तो शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने जोड़ा मुझे असलम जी, और इतने युवाओं के बीच में मेरी मनोभावना और जो मेरा मैसेज था देने की, आपने सार्थक प्रयास किया है। सभी साथियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और तमाम जानकारी आपसे असलम जी साझा करेंगे। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये थे डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, जिनकी प्रेरणा से मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अब मैं जो मुद्दे थे जिनकी वजह से आप लगभग 2100 लोग लाइव देख रहे हैं, अब मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। जो डेट को लेके बार बार आपका वेट चल रहा था, डेट को लेके बार बार सुन रहे थे, सबसे पहले दो और बात बता देता हूँ। 2016 गणित विज्ञान की जो सिंगल बेंच का जो हमने केस जीता था, उसको लेके आज सरकार उसको डिवीजन बेंच में अपील करने की कोशिश निर्णय ले रही है उस पे। हालांकि कल मेरी इसी मुद्दे पे बात हुई थी, जब हमें पता था इस प्रकार से, मैं खुद डोटासरा जी से मिला, डोटासरा जी कह रहे मैं 3-4 दिन में मीटिंग बुला रहा हूँ, एसएलपी वापस लेने की वो विचार कर रहे थे। लेकिन कल कई लोग अधिकारियों को गुमराह करके कि यही मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, इस प्रकार का गुमराह करके जो आज जो युवाओं के एक तरीके से अपने आप को हितवादी बताते हैं और दूसरी तरफ से उसको गुमराह कर किया जा रहा है, सब हमें पता है। निश्चिंत रहे 2016 गणित विज्ञान के युवा साथियों, आपका कोई कुछ भी, ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब तक मैं हूं, इसकी पूरी कोशिश करेंगे और जहां तक हमारी पूरी कोशिश होगी, हर हाल में आप लोगों को नियुक्तियां भी दिलाएंगे। दूसरी बात, 2021 बीएड बीएसटीसी विवाद का जो मुद्दा है, आप लोग कई बार पूछ रहे हैं कोर्ट की हियरिंग कब है, कोर्ट की हियरिंग कब है, तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, कोर्ट की जो हियरिंग है 2021 बीएड बीएसटीसी विवाद में 30 तारीख को कोर्ट की हियरिंग है। इसी 30 तारीख को, 30 मार्च को सीजे के बेंच में अपना केस लग चुका है। दोस्तों, आप लोगों को होली की अगले दिन ही एडिशनल वाले मैटर पे मैं बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा डेट पे, रीड की और इसकी डेट पे, जिनके बारे में बार बार आप युवा साथी पूछ रहे हैं। मैं मानता हूं पूरे राजस्थान सबसे पहले डेट जानना चाह रहा है, लेकिन जो और भी मुद्दे हैं जिसकी वजह से युवा साथी जानना चाहते हैं, वो पहले मैं क्लियर कर देता हूं। देखो दोस्तों, 30 तारीख को सीजे के बेंच में लग रहा है ये केस है, और लगभग 61वें 62वें नंबर पे लगभग उसका केस है। हमारी पूरी एडवोकेट की टीम 30 तारीख को जोधपुर रहेगी, मैं भी जोधपुर रहूंगा। और मैं एक दिवसीय के प्रोग्राम में आया था, यहाँ पे तारानगर चूरू मेरा लोकल है, क्योंकि यहाँ पे भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है कल, उसमें मैं शिरकत करने वाला हूँ। और मेरे साथ यहाँ के युवा साथी है जो इस क्षेत्र के हैं आसपास के, तो वो भी पहुंचे। एक अच्छा प्रोग्राम है यूथ का। इसके अलावा अगले फिर आप होली है, 30 तारीख को हमारी हियरिंग की डेट है। इसके बाद में मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ दोस्तों,
आप लोग पूछ रहे थे कॉलेज व्याख्याता भर्ती को लेके। कॉलेज व्याख्याता भर्ती को लेके, कॉलेज व्याख्याता भर्ती के बारे में यही अपडेट है। ईडब्ल्यूएस की वजह से कॉलेज व्याख्याता भर्ती में फॉर्म रीओपन होंगे और 2.5 महीने से 3 महीने आगे की एग्जाम कम से कम टाइम के पश्चात होगी। ये बात आज की कंफर्म न्यूज है। कॉलेज व्याख्याता भर्ती पोस्टपोन हो रही है। कई लोगों को ये लग रहा है, विकास जी मिलना कल, कई लोगों को लग रहा है कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा की जो डेट है वो आगे जा रही है। और अब रीट की डेट सुन लीजिए भैया। रीट की डेट के बारे में आप लोग सभी लाइव जुड़ रहे हैं, मुझे पता है। एक व्यक्ति ने आज से 3 दिन 4 दिन पहले 6 डेट बता दी थी आपको संडे की। आप भी बता दिया करो दोस्तों, संडे की डेट निकाल दिया करो कैलेंडर, और आप भी बता दिया करो। और फिर कह दो हमारा प्रयास सफल हुआ। 6 डेट में कोई एक डेट आ जाए तो कह देना हमारा प्रयास सफल हुआ। और उस बंदे ने फिर बाद में उसको पता चला कि मई में तो बोर्ड फ्री नहीं है, तो उसने आज नई 2 डेट और बता दी संडे की। अब मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, उसकी बताई हुई सारी डेटें गलत है। जहां तक जो बोर्ड ने भेजी है और सरकार में डिस्कस चल रहा है, अंतिम फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैंने आपको एक डेट बताई थी 26 जून, आज भी बता रहा हूं 26 जून, यानी जून के लास्ट में। हमारे पास 4 डेट्स थी, मैंने आपको बताई थी, पहले भी बताई थी, अब भी वही डेट्स गई है। और आपको क्लियर कर देता हूं कि मई में रीट नहीं होगी। कई लोग मई की डेट बता रहे थे, मई में रीट नहीं होगी, अप्रैल से आगे जा रही है। और जून की मैंने आपको 26 जून बताया। जुलाई की जो डेट है, जुलाई की जो डेट है उसमें क्लियर कर देता हूं, 2 संडे ऐसे हैं जो जुलाई की डेट लिखी गई है। तो एक भी प्रकार से जो उन लोगों ने सिर्फ अपनी तरफ से जो डेट बताई है वो डेट नहीं है। आपको मैं क्लियर कर देता हूं स्पष्ट तौर से। हालांकि मुझे रोका गया है कि डेट आप बोले नहीं, लेकिन बारी बार आप लोग कॉल कर रहे थे, बार बार परेशान हो रहे थे। अंतिम रूप से लंकेश जी अब जुड़ेंगे, वेट करें आप सभी लोग। अंतिम रूप से आप ये मान के चले 26 जून की जो डेट है उस पे सहमति बनने के लिए सीएम साहब ने भी ये बोला कि डेट आउट नहीं होनी चाहिए थी। और 26 जून की जो डेट थी वो एक 26 जून की बता दी है। और अब जो जुलाई की जो 2 संडे की लगभग डेट है, तो आप सभी लोग दोस्तों उन्हीं चीजों को मान के चले, उन्हीं के हिसाब से तैयारी करें। कई लोग आपको गुमराह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अपने सोर्स लगा रहे हैं, वो उनकी है। अब जो क्लियर कर रहा हूं ये डेट्स है, और हमारे सहयोगी रमेश जी आपसे जुड़ रहे हैं, वो आपको क्लियर कर देंगे कि क्या डेट है और क्या नहीं है। पूरी टीम एक ही है। भाई रमेश जी साहब। चेहरा थोड़ा धुंधला आ रहा है, नेटवर्क नहीं है, सबसे बड़ी नमस्कार भाई कमी ये हो साहब। रही है रमेश जी आपके। नेटवर्क इश्यू है रमेश जी, नेटवर्क सही करो इसको। 5 एक लाख मिनट रुपए आप देने अपने मुद्दे वाले को रखिए, मोबाइल के मैं ऊपर ले ले। वाईफाई की व्यवस्था करता हूँ इसमें। अच्छा अच्छा, वापस कनेक्ट होइए आप। ले लेंगे। देखो रमेश जी जुड़ जाएंगे दोस्तों। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सच है, ये सरकार की तरफ से है, सरकार की तरफ से गया हुआ है। और सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। हमारी पूरी पहली प्राथमिकता है 30 तारीख वाली हियरिंग को लेके, मैं पूरा सीरियस हूँ। उस पर भी हमारी टीम चल रही है। जो तारानगर चूरू के आसपास के जो युवा साथी है वो कल भगत सिंह मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है, उस पे पहुंचने की कोशिश करें। कई लोगों को लगता है कि डेट आगे जाना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं चाहता डेट आगे जाए दोस्तों। एडिशनल वाला जो मैटर है, इतने जब तक रमेश जी जुड़ते हैं तब तक मैं कह देता हूं, एडिशनल वाला जो मैटर है उसमें सही तरीके से पैरवी सही तरीके से नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं कमी थी, नेतृत्व की कमी भी होती है। कहीं ना कई बार ये लगता है कि अपना केस मजबूत है,
कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एडिशनल वाले में सरकार एसएलपी जा रही है, सरकार एसएलपी लगाएगी, हमारी पूरी बात हो चुकी है। अगर सरकार किसी भी प्रकार से कमी रखती है तो हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है। मुकेश जी जो इस केस को पूरा देख रहे हैं वो आपका केस देखेंगे। किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, किसी भी प्रकार से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आज मैं स्ट्रीट पे बैठा हूँ या रोड पे हूँ, रोड तब मैं थोड़ा लाउडली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक टाइम भी ज्यादा हो गया है और नेटवर्क इश्यू की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। रमेश जी वापस जुड़ रहे हैं अपने साथ और वो सारी बातें वो कुछ अपनी उनकी खुशी है जो आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। बहुत मेहनत करता है मेरा छोटा भाई है ये। नमस्कार भाई हाँ भैया, साहब। नमस्कार, क्या हाल है रमेश जी? मेरे से राजस्थान के ठीक है युवा भाई के साथ साहब, घर नमस्कार पे दीजिए। आप तो ठीक हैं? जी जी। खुशी से शब्द अच्छा, भी नहीं निकल रहे आज तो। वो मेरा छोटा भाई है, वो डायलॉग मार रहा था एक साडू भाई के ऊपर कि इतने अरे यार अब आप नहीं बोलूंगा मैं तो भाई साहब, मैं तो बोलूंगा। बोलो, बोलिए बोलिए। मेरा छोटा भाई है, वो डायलॉग मार रहा था, इतनी तो अपनी पार्टी भी नहीं फुटती जितना साडू भाई फुटते हैं अपनी बातों से। ट्वीट करते हैं, 5 मिनट बाद डिलीट कर देते हैं, उसके बाद फिर से ट्वीट करते हैं, और जितनी भी तारीख बताई है उसमें से एक भी तारीख आ जाए तो भी बात करें, सारी की सारी फेक, उन्होंने जनता को गुमराह। 2020 की भी बताई हुई है, उनकी तो अप्रैल 2020 की भी बताई हुई है। ट्वीट बिल्कुल आपने भाई संभाल साहब, के रखा होगा, लगातार बताते आ रहे हैं, मैंने अलग से जबकि वीडियो अब भी बना रखा 2021 है आ गया। आपने। ऐसे कोई भी युवा बता जाए। अब वो उनको कोई छोड़ो, बता सकता है। दीपेंद्र भाई साहब का भी मैसेज आया कि नो गलत बात, अपने को जो मैसेज देना है युवा को, राजस्थान का युवा जुड़ा हुआ है, वो दीजिए ताकि हर बात उनके तक हम बात कर सके। सभी साथियों के पास उपयुक्त समय बचा हुआ है, आराम से तैयारी कर सकते हैं, फ्री माइंड होकर किसी भी चक्करों में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतना समय आपके पास है, आराम से सिलेबस कवर कर सकते हो और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आराम से तैयारी करें सभी। और असलम भाई साहब के साथ लाइव रूबरू होने का मौका मिला, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि काफी दिनों से कांटेक्ट में भी नहीं चल रहे थे, कॉल पे बात होती थी, ना तो मिले कभी, ना कोई बात। और कल ये जो प्रोग्राम बता रहे थे आप, उस प्रोग्राम में भी आने की कोशिश करेंगे भाई साहब, कुछ बंदों के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल शिरकत कीजिए, भगत सिंह सभी के हैं और उन्हीं के जी बिल्कुल। संदर्भ में है। और आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लोगों को नहीं बता रहे, वो बात एक अलग है। आप सिलेक्शन लेने के लिए चल रहे हो, वो बात मैं बिल्कुल अभी लेंगे। सभी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। 13 और 20 जून को संभवतः नहीं होगा दोस्त एग्जाम, जो कई लोग 13-20 जून बता रहे हैं, सभी संडे बता रहे हैं। आप बता दो, एक दो संडे और जोड़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन संभवतः जो हम जो तारीख बता रहे हैं वो सरकार की तरफ से है। उन्होंने जब हमारा जिक्र हुआ है अभी, मैंने उनको ये पूछा कितनी आगे गई, तो उन्होंने, मैंने उनसे पहला ये सवाल था क्या संभवतः मई में होगा एग्जाम, तो उन्होंने कहा नहीं आगे। मैंने पूछा जून में, तो उन्होंने ये कहा जून लास्ट से भी आगे। तो मैं जुलाई में, किस संभवतः जुलाई में या फिर आप वाली डेट जो आप बता रहे हैं, ये चर्चा हुई है, कट गया शायद तक उनका। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी दीपक शर्मा 2021 को लेके बिल्कुल जरूर जोड़ेंगे आपको। अभी काफी समय हो चुका है, रात्रि में बीच में आया हूँ आप लोगों से जुड़ने के लिए दोस्तों। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप तैयारी करें जुलाई या जून जब भी हो, लेकिन जो तारीखें हैं वो सरकार की तरफ से। राहुल जी मीणा, बहुत अच्छे, आप अच्छा काम करते हैं, युवा के हित में काम करते हैं हमेशा। राहुल ढाका जी, राहुल मीणा जी, ये मेरी अजीज टीम के सदस्य, आप सभी, बहुत सारे लोग लाइव जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, मैं अननाउन लोगों को नहीं जोड़ पा रहा हूँ इसमें। और आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, आप लोग तैयारी करिए, एग्जाम आगे होगा ईडब्ल्यूएस की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। एडिशनल वाले बिल्कुल भी ना घबराए, हमारी एक टीम काम कर रही है। 30 तारीख को मैं जोधपुर होऊंगा, जोधपुर के पश्चात जितनी भी बात होगी सभी हम बात करेंगे, सभी चर्चा करेंगे। रमेश जी शायद तक गायब भी हो गए एकदम से।
आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना प्यार स्नेह देते हैं जिसकी वजह से आज हमारा पेज 40,000 फॉलोवर्स से ज्यादा का हो चुका है। और इस पेज पे आप लोग, कई लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जो फेसबुक पेज पे मुझे सुन रहे हैं, हमारे पेज पे अपडेट के लिए आप जुड़े रहे। सारी जानकारी आपसे साझा होती रहेगी और सारी जानकारी आपसे मैं देता जाऊंगा। आप पेज पे जुड़े रहे, पेज पे बने रहे या ट्विटर पे बने रहे। कई लोग अपनी तरफ से जो पोस्ट वगैरह डाल देते हैं, उनसे भी बचे। आप ऑथेंटिक रूप से अपने पेज को देखें और अपने ट्विटर अकाउंट पे ही जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। किसी भी प्रकार की अन्य अपडेट के लिए कल आप लोगों से मैं क्लियर सरकार के द्वारा भी हो जाएगा मोटा मोटा। और 2016 साइंस मैथ के बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ, सरकार डीबी में जाने का फैसला कर चुकी है इस चीज में। और इसको लेके जिन लोगों ने गुमराह किया है उस पर भी हम एक मीटिंग ले रहे हैं। अभी फाइनल डीबी नहीं हुआ है दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं डीबी में है, फाइनल डीबी नहीं होने देंगे। हमारी पूरी प्रयास है, क्योंकि जिन लोगों ने जिस प्रकार से अधिकारियों से कल मिलकर जो गुमराह करने का प्रयास किया था कि 2016 और साइंस मैथ और 2016 इंग्लिश का जो मैटर है वो सेम है, जब तक इसका मैटर से इंग्लिश डीबी में चला जा चुका है इसका मैटर, तो इसका भी होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो इस प्रकार से गुमराह करने का जो प्रयास किया था उसमें अलग अपन उनसे जो बात हुई है उस सरकार के जो नुमाइंदों से वो रखेंगे। और एडिशनल के बारे में लगभग 1 तारीख को मैं जयपुर मिलूंगा, तो आप सभी से चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। कोई कमेंट है तो बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने कमेंट रखें ताकि मैं आपको जवाब दे दूं। मदन लाल जी पटवारी, जुलाई अगस्त में संभावित। हैप्पी होली दोस्तों। रेट की मैं बोल चुका हूँ, बार बार डेट मत पूछिए, डेट का मैं बोल चुका हूँ दोस्तों। रीशफल होवेगो, बिल्कुल होवेगो। सेकंड ग्रेड का अभी तक पूछा नहीं है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उदय कुशवाहा, हिनोता सरपंच, हमारे धौलपुर से जिला अध्यक्ष।